नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये हमारा 12वां सेट है। अगर हम बात करें शिफ्ट का तो ये हमारा जो है कौन सा शिफ्ट होगा, ये चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये सेट जो है हमारा ये 12वां सेट हम लोग का जो है होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को जो है देखिए। तो PQR का अनुपात क्रमशः जो है यहाँ दिया गया है, तो उनका योग 400 है। और P और R के बीच का अंतर बताना है। तो P और R का अंतर है, तो देखिए यहाँ देखिए अनुपात यहाँ है और योग कितना है, 400 है। तो पहले हम इसका निकाल देंगे टोटल कितना हुआ। तो देखिए 6, 5 और 9, 6, 5, 11, 11 और 9 कितना हुआ आपका 20 हुआ। तो यहाँ 20 का वैल्यू कितना है, यानी कि 20 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। तो इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला, 20 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, P और R का अंतर है। तो P आपका 6 है और R आपका 9 है। कितने का अंतर है, यहाँ देखिए यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 3 का अंतर है। 3 का क्या अंतर है, तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा। तो 3 का वैल्यू 3 गुना 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऐसी दो अंकीय संख्याएं जो 8 से क्या है, विभाज्य है। तो 8 से क्या है, विभाज्य है। तो दो अंक हमें इसमें देखना है। तो देखिए 8 से विभाज्य इसमें होना चाहिए। तो देखिए आप एक एक करके लिख के भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आसान तरीका यह है कि देखिए जैसे दो अंक का संख्या देखें, यानी कि 2 अंक हम कहाँ से ले सकते हैं, यानी कि 100 से नीचे ही रहेगा, यानी कि 99 तक हम ले सकते हैं। तो 99 तक में देखिए कि लास्ट जो है 8 से क्या विभाजित है। तो 99 तक में अगर हम देखें तो इससे नीचे अगर हम 96 को लेते हैं तो 96 जो है 8 से विभाज्य होता है। तो 8 से कितने बार में विभाज्य होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 12 बार में कटेगा। 12 बार 96 यानी कि 12 बार में। ठीक है, लेकिन हम ये जो 12 हुआ इसमें से 8 भी सब शामिल है ना, 8 भी क्या इसमें शामिल है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, खाली 2 अंक का पूछ रहा है। तो 8 को अगर हम हटा देंगे तो 8 एक होगा, तो एक हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी कि 2 अंक का संख्या क्या हो गया, 11 को। 2 अंक का संख्या क्या हो गया, 11 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। किसी धनराशि पर 2 वस्तुओं के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 967.5 है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो जो धनराशि कितनी है। तो ये इसमें जो है हमें क्या बताना है, धनराशि बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोई राशि आपका कुछ भी मान लेते हैं, तो उस पर जो है 15% का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए समय कितना, 2 साल का है। तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कैसे होगा, जैसे कोई राशि कुछ भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये पहला साल और ये आपका दूसरा साल, तो क्या है 15%। तो यहाँ देखिए 15% यहाँ पर प्राप्त होगा और यहाँ भी जो है 15% यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम दूसरे में जाएंगे तो हमें इसका भी 15% मिलेगा। तो 15 का 15% कितना होगा, तो 15 का 15% कितना होगा, 15 गुना 15 225 और 225 बटे 100 यानी कि 2.25। ये आपका क्या निकल गया, ये मतलब ब्याज पर ब्याज है। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 15 30 और 30 2 32 यानी कि 32.25। कितना है यहाँ पर, 32.25 आया। ये आपका ब्याज है। तो ये ब्याज हो गया। तो रुपए में यहाँ पर कितना है, तो रुपए में अगर हम देखेंगे तो रुपये में तो यहाँ कितना है, 967.5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 32 या 96, तो हाँ ये जो है कट जाएगा। तो ये देखिए तो 1 का वैल्यू में कितना निकलेगा, तो 32 से 96 आपका 3 बार में और 25 हाँ 3 बार में निकट जाएगा। फिर 0.1 अंक के बाद है ना, 0.1 अंक के बाद यहाँ पर है, तो ये वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं 1 का वैल्यू क्या निकला, 30 निकला। 1 का वैल्यू क्या निकला, 30 निकला। हमें धनराशि पूछ रहा है, तो धनराशि तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। ठीक है, धनराशि क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 30 है, तो 100 का वैल्यू 3000। कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रथम सत्र प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का जो औसत होता है तो इसका फॉर्मूला होता है इसमें। प्रथम सत्र यानी 1 से लेकर 70 तक की संख्याएँ जो है तो उसका हमें औसत बताना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × 1 × 2n + 1/6। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n का मान क्या है,
17 है, तो 17 और 1 कितना हुआ, 18 हुआ, गुना, अब देखिए 17 गुना तो 34, 34 और 1 35, यानी गुना 35/6, तो 6 से यहाँ कटेगा कितने बार में, 3 बार में, 3 गुना 35 यानी 105, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 105। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है और अंकित मूल्य 3000 है, तो छूट परसेंट कितना है, तो छूट परसेंट बताना है। तो देखिए 3000 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 2400, कितने यानी कि 2400 में बेच रहा है, तो देखिए कितने का यहाँ अंतर है, तो 600 का अंतर है। तो ये जो 600 का यहाँ छूट मिला, किस पर मिला, ये जो छूट मिला, तो छूट आपका अंकित मूल्य पे मिलता है, किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना, 3000, तो 3000 आपका नीचे आ जाएगा, परसेंट बोल रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गो जीरो यहाँ से ख़त्म। ठीक है, फिर 3 से करेगा 60 यहाँ 20 बार में, यानी कि 20% को क्या हो गया, छूट हो गया, 20% क्या हो गया, छूट हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 21.84 के जो है 66 पॉइंट, मतलब इतना परसेंट के जो है इतना परसेंट का मान निकालना है। तो देखिए ये जो परसेंट हम इसे आसान करेंगे, इसे हम भिन्न में लिख देंगे। तो देखिए 66.6 को हम लिख सकते हैं भिन्न में 2/3 लिख सकते हैं, और इसे हम जो लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/14 लिख सकते हैं, क्योंकि 4×7 = 98 यानी 1/14 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या कितना है, 21.84 गुना क्या करेंगे, 2/3 गुना 1/14, यानी कि हम इसे भिन्न में करें ताकि हमें आसानी हो। तो अब इसे जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसान करने के लिए हम जो दशमलव को हटाते हैं, तो नीचे यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है 7 बार में पहले कटेगा, इसे कटा लेते हैं, और हाँ 7 से यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ 7 से कटेगा, 21 आपका 3 बार में, फिर 84 आपका कितने बार में कटेगा, 7 से 84 आपका जो 12 बार में कटेगा, यानी कि 312, कितना है 312 यहाँ पर हुआ ना। अब देखिए फिर ये 3 से भी कटेगा, तो 3 से देखिए ये कटेगा कितने बार में, 312 कितने बार में कटेगा, 3 आपका 1 बार में, 12 का 4 बार, यानी कि 0, 12 का 4 बार में 104। तो अब कितना है, 104/100, अगर हम 0 को हटाएँ तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1.04, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का क्या नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 1 4 5, 5 और 7 12, 12 10 16 नहीं होगा, 4 1 5, 5 2 2 7, 7 4 11, ये भी नहीं होगा, यानी कि 9 से विभाज्य यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9, जो कि 9 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो इसलिए ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि परसेंट कितना होगा, यानी कि देखिए ये आपका विक्रय मूल्य है तो 20% लाभ होता है, लेकिन अगर 800 विक्रय मूल्य किया जाता है तो हानि कितना का वो हमें बताना है। तो आप इसे ऐसे समझिए, देखिए 20 का लाभ हो रहा है, 20% का, यानी कि सामान को जो है 120% में बेच रहा है, 120% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि सामान को 120 में बेच रहा है, तब ना 1056 में बेच रहा है। ठीक है, तो 1056 का जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इससे हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 101 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 120/1056। यहाँ क्या बोला, 800, तो 800 का हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर गुना कर देना, तो 120/1056 गुना 800। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये 12 से कटेगा 10 बार में, और ये 12 से देखिए 105, 96 आपका 8 बार में, फिर शेष 9 बचा, फिर 96 आपका 8 बार में 88, फिर 11 से यहाँ पर सॉरी ये 8 से कटेगा 11 बार में, और ये आपका 100 बार में। ठीक है, 10 गुना 100 कितना हुआ, 10 गुना 100 1000/11, तो यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो लगभग में यहाँ पर 90 दशमलव कुछ आएगा, 90 दशमलव जो है कुछ यहाँ पर आएगा। तो सामान को यानी कि 90% में लगभग में बेच रहा है, 90 दशमलव में मतलब बेच रहा है। ठीक है, परसेंट में,
तो ये तो बेचा, लेकिन अब ये 100 से कितना कम है, क्योंकि हमें हानि बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि कितना परसेंट में बेच रहा है, हमें बताना है कि हानि कितने का हो रहा है। तो यानी कि 100 का सामान को 90 पॉइंट कुछ में बेचा, 100 के सामान को 90 दशमलव कुछ में बेचा, तो उसमें हम 100 में माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आपका क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है तो 10 तो आएगा ना, 10 से नीचे ही आएगा, तो 9 दशमलव कुछ यहाँ पर आएगा, 9 दशमलव कुछ यहाँ पर आएगा, जो कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। हानि यहाँ पर 9 पॉइंट कुछ 9.09% आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए ये सवाल आप देख सकते हैं, ये भी सवाल आजकल जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें देखिए 2/1 गुना 3 है, और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें देखिए अंतर, देखिए इसमें 2 का अंतर है, इन सब में क्या 2 का अंतर है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे 2 का अंतर है ना, और ऊपर में भी 2 है, यानी कि जो इसमें अंतर है वही इसमें दिया भी है। तो देखिए इसे हम पहले अलग अलग पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 2/1 गुना जो 3 है, इसे हम लिखेंगे 1/1 माइनस 1/3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम 3 निकलेगा, और फिर यहाँ 3 माइनस 1 बराबर 2/3 आया ना, और इसे हम लिख सकते हैं 2/1 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि हम सबको जो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 1/1 माइनस 1/3, ये हो गया इसका। अब इसका देखिए, तो यहाँ पर प्लस 1 नीचे क्या है 3 है, माइनस फिर क्या है 5 है, तो 1/5 इस तरह से यहाँ पर आएगा। फिर डॉट 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 जो यहाँ तक आपको जाना, यहाँ तक आपको जाना है, तो यहाँ पर 1/99 माइनस 1/101 इस तरह से यहाँ पर जो आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह ये इसके बाद जो भी आएगा तो वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, यानी करने मतलब है इसका दूसरा टर्म अगले वाले का पहला टर्म को काट देगा। यहाँ का देखिए इसका दूसरा टर्म अगले वाले के पहला टर्म को क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, इस तरह से जो भी संख्या यहाँ पर लास्ट तक आएगा तो उसमें इसका जो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहला टर्म कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो आएगा, क्योंकि इसके पहले क्या आएगा 1/97 माइनस 1/99 तो आएगा ना, तो 1/99 यहाँ पर कट जाएगा। तो बचा यहाँ कितना 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 101 यहाँ पर बचा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बच रहा है। तो देखें यहाँ पर, तो 101 यहाँ पर एलसीएम निकला, तो यहाँ पर 101 माइनस 1 बराबर 100/101। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 2 अभाज्य संख्याओं x और y, यहाँ देखें x y यानी y बड़ा है। ठीक है, y क्या है, बड़ा है, तो का लघुत्तम समाप होता है 145 है। तो इसमें जो है 10x माइनस y का मान यहाँ बताना है। तो देखिए इसे हम देखें, इसका हमें इसमें जो है संख्या निकालना पड़ेगा। तो इसमें अभाज्य संख्या बता रहा है, तो अभाज्य संख्या तो देखिए किससे विभाज्य है, तो 2 से तो होगा, विभाज्य नहीं होगा। 3 से क्या होगा, नहीं 3 से भी नहीं होगा। अब देखिए 5 से ये हो जाएगा, तो 5 से अगर हम भाग दें तो 5 से कितने बार में कटेगा, तो हाँ ये 5 से 29 बार में कटेगा, यानी कि पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या क्या है 29 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, y क्या है, बड़ा है, y क्या है, बड़ा है, और x क्या छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 29 जो है y का मान है, क्योंकि 29 बड़ा है और 5 आपका छोटा है, तो 5 आपका x का मान है। ठीक है, अब कुछ नहीं बस यहाँ सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे 5 लगेंगे तो यहाँ 50 होगा, माइनस और यहाँ पर जो y का कितना है 29 है, तो 29 रखेंगे, तो 50 में 29 गया, कितना आपका बचेगा 21 बचेगा, कितना बचेगा 21, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कुछ धनराशि ऋण दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। तो करने मतलब ये क्या होता है, 24% से जो है क्या होता है 5 साल में जो क्या होता है 1200 अधिक हो जाता है, 1200 अधिक हो जाता है। तो देखिए पहले हम ऐसा करेंगे, ये जो 24% आपका है तो 5 साल में कितना हो गया, तो 5 साल के पहले हम निकाल लेते हैं। तो 24 गुना 5 कितना हो 120, यानी कि 120% ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो धनराशि कितना होगा, देखिए धनराशि तो कोई भी चीज़ अपने आप में 2100 होता है, तो धनराशि आपको कितना 100, धनराशि आपको कितना 100%। ठीक है, कितना 100%। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए
ये जो आपका ब्याज है ये कितना ज़्यादा है, ब्याज यहाँ पर कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 20% ज़्यादा है। क्या है, 20% ज़्यादा है, 20% क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1200 अधिक है, 1200 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का जो वैल्यू है कितना है, 1200 है। कितना है, 1200 है। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है धनराशि। तो धनराशि से 100 है, तो यहाँ पर 100 हम निकाल लेंगे, तो 100%। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, 5 गुना है। क्या है, 5 गुना है। तो ये भी यहाँ 5 गुना होगा ना भाई। तो 12 गुना 5, 12 5 60, यानी कि 6000। यानी कि धनराशि क्या निकला, 6000। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना % पूरा कर सकता है। तो कितना % कर सकता है आपको हमें बताना है। तो 80 दिन में पूरा कर रहा है, 80 दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो 30 में कितना करेगा। तो देखिए 80 दिन, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 80 दिन में जब पूरा कर रहा है तो यानी कि तो एक दिन में, यानी एक दिन में 1/80 करेगा, एक दिन में 1/80 करेगा। तो 30 में कितना करेगा, 30 में कितना करेगा, तो 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो यह 3/8 आएगा। कितना है, 3/8। ये आपका आया, ये आपका भिन्न में निकल गया। लेकिन हमें % पूछा है, तो % में पूछेगा, पूछना भिन्न को % में बदलने के लिए जो 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 8 से कटेगा जो है 12.5 बार में, 12.5 बार में, 12 से 36 और इधर आपका 1.5। तो 36 और 1.5 37.5, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है। तो हम यहाँ पर औसत आयु बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुरुष यहाँ पर समूह को छोड़ रहे हैं, और समूह को छोड़ने से क्या होता है, आयु की वृद्धि होती है। तो देखिए जब छोड़ने से वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो है आयु कम रहा होगा, क्योंकि यहाँ 53 है। अगर यहाँ पर 53 ही रहता दोनों का अगर यहाँ 53 ही रहता, जैसे यहाँ 53 है, अगर दोनों का यहाँ पर 53 ही रहता है तो क्या होता कि आयु में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कम यहाँ पर हो रहा है। कितना हो रहा है, कम यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए जब 1 वर्ष की कमी हुई, मतलब सॉरी वृद्धि हुई, तो देखिए पहले 11 था, तो 11 में 2 को छोड़ दिया, तो बचा कितना, 9 बचा ना। अब क्या करता है कि 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो 9 गुना 1, क्योंकि 9 में ही बटाना है, तो 9 गुना 1 बराबर 9। यानी कि जो है इन सभी पुरुषों का जो आयु है औसत से क्या होगा, 9 कम रहेगा। 9 जो है यहाँ पर कम रहा होगा, 9 क्या रहा होगा, कम रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 53 का औसत है, और यहाँ तो कितना 2, अगर 53 गुना 2 कितना हुआ, 106 हुआ। तो अगर यहाँ पर 106 आता तो परिवर्तन नहीं होता, अगर यहाँ पर 106 आता तो क्या होता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कम है, तो वही हमें कम का ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए 106 अगर आता तो क्या होता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है, तो कितने का परिवर्तन हुआ है, या 9 का। हमने यहाँ 9 का निकाल लिया, तो 106 में 9 गया तो कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 97। यानी कि दोनों का जो आयु का योग कितना निकला, 97 निकला। ये जो 2 पुरुष निकला, 2 पुरुष का आयु का योग कितना निकला, यहाँ पर 97। हमें औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछेगा क्या, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 पुरुष है तो 2 से भाग देंगे। तो 97/2, तो 97 का आपका जो है 48.5 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ % 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है, तो लाभ का मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य 360 है, और 360 का क्या करेंगे, 8% सीधा निकाल लेंगे। ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से 0 खत्म, 36 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 गुना 8 आपका जो है 288/10। 0 को हटाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ए जो है एक काम को 28 दिनों में बी जो है ए से 68% अधिक कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो क्षमता है अधिक कुशल है, बी क्या है, कुशल है, अधिक कुशल है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो है
अगर हम दिन का बात करें तो दिन में आप उल्टा समझिए, दिन में क्या समझिए, उल्टा समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो कुशलता का जो बात हो रहा है तो दिन में आप उल्टा समझिए। उल्टा कैसे? देखिए, अगर ए जो 28 दिन में करता है तो बी जो कम समय में करेगा, तो कम समय में करेगा, क्या करेगा, कम समय, यानी कि देखिए, या फिर आप ऐसे समझिए, यानी कि देखिए बी जो है एक काम को अगर 100 दिन में कोई काम करता है तो ए जो उस काम को 168 दिन में करेगा, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो है ये क्या अधिक दिन लेगा, 68% अधिक दिन लेगा, क्योंकि देखिए कुशल है तो कुशल को हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे, कुशल को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हम दिन, क्योंकि यहाँ दिन का दिया है ना, तो दिन का दिया है तो हम दिन का ही लेंगे, तो हम इसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी कि बी आपका कितना, बी कितना है 100 है, तो बी कितना है आपका, बी कितना है 100, और ए कितना है आपका 168 है, कितना 168 है, तो 168 का वैल्यू कितना है 28 है, तो 168 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 28 है, कितना है 28 है, ठीक है। जो कि तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 28/168। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का, तो बी का कितना 100 है, तो हम 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 का निकालेंगे, क्या करेंगे 100 का वैल्यू, तो यहाँ पर कितना है 28, यहाँ पर कितना है 28/168 गुना 100, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 28 से कट जाएगा, तो 28 से कितने बार में कटेगा, ये जो 6 बार में कटेगा, 6 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 50 बार में, यानी क्या है 50/3 दिन का समय ये बी को लगेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 70% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यानी कि राजस्व में क्या परिवर्तन हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए, कोई सामान था उसमें 17 की कमी हो गया, तो देखिए जब कोई भी सामान माना जाता है 100 था, कोई सामान क्या था 100 था, तो 100 में क्या किया 17 की कमी कर दिया, तो कितना बचा 83 बचा, कितना बचा 83 बचा। फिर क्या कहता है कि उसमें जो 17% की वृद्धि की जाती है, 17% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, यानी कि तो 83 का 17% यहाँ पर निकाल के, यानी कि आप अगर आप वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, यानी कि देखिए 17% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 117% यानी कर रहे हैं, तो इसका 117% हम अगर निकाल लेंगे तो इससे जो है निकल जाएगा। तो देखिए ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 0 यहाँ पर ये आएगा, तो ठीक है, तो 117 गुना 0.8, तो 117 गुना 0. अगर हम 8 यहाँ पर करें तो आपका कितना आएगा, तो 17 गुना 8 आपका 136, और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 100 है, तो अगर हम 100 से गुना करें तो देखिए पहले 100 से करते हैं, तो यहाँ पर 83 होगा, 83 प्लस है, अब जो अब 17 का हिसाब करते हैं, तो 17 का हिसाब अगर करेंगे तो 17 गुना 8 आपको कितना होगा 136, यानी कि आपका जो है 136 सॉरी, यहाँ पर जो है 13.6 आएगा, 13.6 लगभग में आएगा, 13.6 यहाँ पर लगभग में आएगा, तो कितना हो गया 83 और 13 96 दशमलव सॉरी 96 दशमलव, यहाँ पर 96.6 आया, 96.6, जो कि अगर हम देखेंगे तो ये कितना कम यहाँ पर आ रहा है 96, मतलब इसमें ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर हम क्योंकि 3 को तो हम छोड़िए दिए ना, 3 को तो छोड़िए दिए, तो 5751, तो यहाँ पर जो आपका आएगा 6511 14.1 आएगा, यहाँ पर 14.1 आएगा, यहाँ पर जो है 14.1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 97.1 आ जाएगा, 97.1, यहाँ देखिए 97.1 यहाँ पर आएगा, जो कि यह 100 से कितना कम है, तो 100 से ये कितना कम है, पहले कितना था 100 था, तो 100 से कितना कम यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 2.9 यहाँ पर कम में हो रहा है, जो कि लगभग में हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कम ही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में जो है एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 6 किलोमीटर चलता है तो कितना होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो 4 घंटे का समय लेता है। तो दूरी कितना होता है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय।
तो 6 गुना 4 कितना हुआ 24, यानी कि 24 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब क्या बोला कि अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि टाइम बराबर क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे यानी कि डी बटे एस, यानी कि दूरी बटे चाल यानी कि एस मतलब स्पीड। ठीक है, तो दूरी कितना है 24 है, चाल कितना है, स्पीड कितना है 8 है। तो कितने बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, यानी 3 घंटा का यहाँ पर क्या लगेगा, समय लगेगा, 3 घंटा का यहाँ समय लगेगा। चलिए आगे देखिए, स्मूदी की एक रेसिपी में जो है फल और दही का अनुपात इतना है तथा दही और शहद का अनुपात इतना है। तो रेसिपी में कुल फल और शहद का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए फल यानी कि एफ अनुपात और दही को डी मानते हैं, तो कितना है आपका 5:2 है। ठीक है, आगे देखिए ये शहद, दही और शहद यानी डी, शहद यानी एस कितना है 3:1 है, 3:1 है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए डी यहाँ पर भी है, तो दोनों का मान में यहाँ पर अंतर है। देखिए डी यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यही दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3 से गुना करें और यहाँ पर 2 से गुना करें तब तो बराबर हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 6 हो गया और यहाँ पर 3 गुना 2 6 हो गया, यानी बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना फिर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 गुना 3 15 आ जाएगा और 5 गुना 2 3 गुना 2 2 गुना 3 6 आएगा, और यहाँ पर कितना का 3 गुना 2 6 और 1 गुना 2 2। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी का अनुपात लिख लेंगे, सभी का अनुपात एफ डी और एस बराबर कितना है। तो एफ का तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुना 3 यहाँ 5 है, 5 गुना 3 15 अनुपात। अब देखिए डी का तो मान यहाँ पर आ गया, 2 गुना 3 करेंगे यहाँ भी 6 आ रहा है, और यहाँ भी अगर करें 3 गुना 2 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा अनुपात। अब एस का देखें तो एस का यहाँ कितना आ जाएगा, तो एस का यहाँ कितना आएगा 1 गुना 2 यानी 2 आएगा। ठीक है, ये आपका अनुपात निकाल गया। हमें किसका पूछ रहा है, फल और शहद का, यानी एफ और एस का पूछा है। तो एफ और एस का कितना है, यहाँ 15 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि 15:2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का जो अंतर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वो देखिए पहले यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, और यहाँ व्यास है, व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, व्यास को हम 2r लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का अंतर बताना है, यानी कि -2r बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर 2r को कॉमन लेते हैं, 2r को, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई माइनस r बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 है, तो 2r। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 - 1 बराबर 12, तो 2r। अब यहाँ पर देखिए 7, देखिए यहाँ पर 22 में 7 गया, फिर आपका 22 में 7 गया कितना हो जाएगा 15/7 बराबर 12। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, 7 उस पर जाएगा, तो 12 गुना 7 आपको कितना हो जाएगा, 12 गुना 7 आपका जो है 84 हो गया, और नीचे आपका फिर जो है 2 गुना 15 30। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 से कटेगा, ये 6 से कटेगा कितने बार में 14 बार में, और ये 6 से कटेगा 5 बार में, यानी 14/5 है। r का वैल्यू क्या निकला 14/5। हमें क्या बोला है, क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान तो आप लोग जानते हैं 22/7 गुना, अब देखा यहाँ कितना है 14/5 गुना 14/5, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 से यहाँ पर कट जाएगी, 2 बार में कटा। अब देखिए 22 गुना 2 44, और 44 गुना 14, अगर 44 गुना 10 करें तो 44 गुना 10 आपका 440, और इधर फिर आपका जो है 4, तो 88, तो यानी कि आपका आ जाएगा
328 आपका आएगा लग, हाँ 328 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। और 5 गुना 5 25, ठीक है। अब इसे जो है 25 से इसे भाग देंगे। तो देखिए 25 से भाग देने का आसान तरीका होता है कि हम 4 से गुना करके 100 से भाग देंगे, ठीक है, या फिर 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 4 से गुना करेंगे या कितना होगा, तो 4 से यहाँ पर गुना कीजिए, सॉरी यहाँ पर 328 लगता नहीं होगा, देखिए और हाँ यहाँ पर मिस्टेक तो हुआ है। देखिए 22 गुना 2 44 है, और 44 गुना 14 करते हैं, यानी 40 गुना 10 करेंगे 440 होगा, 440 है, फिर 88, 8 12 528 होगा, कितना होगा 528 यहाँ पर हो जाएगा, 528 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 440 और 44, हाँ यहाँ पर 176 होगा ना, क्योंकि 44 गुना 4 176, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 11 हासिल 1 और आपका 5 1 616 आता है यहाँ पर आपका जो 616 आता है, तो 616 बटे 25 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो कि 25 से भाग देने का क्या नहीं होता, 4 से पहले गुना करेंगे, तो 4 से अगर हम गुना करें तो 6 गुना 4 24, 16 गुना 4 64, 2464 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वो अपने ग्राहक को जो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब CP यानी क्रय मूल्य, MP और SP। अगर क्रय मूल्य 100 है तो MP क्या करता है, वो 50 अधिक अंकित करता है, यानी कि MP 150 वो करता है, और फिर क्या करता है 30% का छूट दे रहा है। तो यहाँ देखिए, तो 150 का 30% यानी कि -30%, तो 150 का 30% कितना होगा 45 होगा। तो 150 में 45 गए तो कितना 105, यानी 105 में बेच रहा है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए 5 का लाभ हो रहा है। तो कंपेयर किससे हो रहा है, 100 से कंपेयर हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5% का जो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।